तम नमामि गुरुम परम। तो परमात्मा का ज्ञान दे, परमात्मा की शांति दे। और परमात्मा अपना आत्मा है, बाहर नहीं है। ये भ्रम हो गया है कि हम मर जाएंगे फिर कहीं भगवान मिलेगा, अथवा कोई महात्मा छूमंतर करेगा तभी भगवान मिलेंगे। अरे बेटा, भगवान कभी बिछड़े नहीं है, अनुभव नहीं होता, इतना है। आंखें उसी भगवान की सत्ता से देखती, जीभ उसी भगवान की सत्ता से बोलती। जो कल आए थे आज नहीं आए, वे हाथ उठाना। जो कल सत्संग में आए थे आज नहीं आए, वो हाथ उठाना। आप हाथ नहीं उठाते, इसमें कौन काम कर रहा है? ज्ञान स्वरूप आत्मा है ना। इतना ना जी कहने भगवान सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सत्य है, वो ज्ञान स्वरूप है। उसी की सत्ता से हाथ उठे के न उठे, और वही चेतन स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। तू विश्व की उत्पत्ति करने का सामर्थ्य तेरा है, तू ही करता। पालन भी तू ही करता है, संहार भी तू ही करता है। जैसे तू आत्म रूप से हमारे हृदय में सपने की जगत की उत्पत्ति करता है। सपने के लोग खाते पीते दिखते और फिर स्वप्न तोड़कर जागृत ले आता है। तो जैसे हमारे सपने के पुरुष की उत्पत्ति स्थिति पर ले हमारा आत्मा करता है, ऐसे मेरे परमेश्वर हम तुमको जानते नहीं, लेकिन तुम तो जानते ना। हे माधव, हे गोविंद, तुम्हारा माधव नाम है क्यों तुम मधुर हो। तुम्हारा गोविंद नाम है कि गो नाम इंद्रियों का, इंद्रियों के द्वारा तुम्हारी सत्ता काम करती है, इसलिए तुम गोविंद हो। हे राम, तुम रोम रोम में रम रहे, इसलिए तुम्हारा नाम राम भी बराबर रखा ऋषियों ने। तुम दशरथ के घर आए, उसके बाद लोग राम राम जपते, ऐसा नहीं है। रघु राजा, दिलीप राजा, वेदों में राम नाम की महिमा पहले है। तुम रोम रोम में रम रहे, इसलिए प्रभु तुम्हारा नाम राम। तुम अच्युत हो मेरे प्रभु, तुम अच्युत हो। इंद्र का पद च्युत हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर पद च्युत हो जाता है, राष्ट्रपतियों के पद विचारों के च्युत हो जाते। तुम अपने पद में अच्युत हो, परलय में ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी पूरा हो जाता है। लेकिन मारे अच्युत केशव। केशव मतलब क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आत्मा तुम ही हो, और हमारा भी आत्मा तुम ही हो। जैसे हमारा शरीर च्युत हो जाता है, हमारा पद च्युत हो जाता है, लेकिन हमारा मैं जहां से तो है वो तो रहता है। तभी तो पता चलता है कि स्वर्ग है, ये नरक है, ये फलाना है मरने के बाद। तो तू अच्युत है, तू केशव है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की सत्ता देना भी तेरे आत्मा का ही खेल है। मेरे परमेश्वर, तुझे पांडुरंग कहते तो भी बराबर है, तुझे गजानंद कह दे, इंद्रियों के इंद्रिय रूपी गण का जो स्वामी उसे गजानंद कहते। अच्युत है, तू केशव है। हे शतवर्ती, तू सौ सौ काम में अनुकूल होता है। चोर चोरी करने को अगर शांति से सोचता है तो उसका प्लानिंग बनाने में तू सत्ता देता है। और कोई सज्जन सत्संग का प्लानिंग बनाता है तो तू उसमें अनुकूल देता है। कोई पतिव्रता पति की सेवा करती है तो तू उसका सामर्थ्य बढ़ा देता है। पति चाहे चोर हो, चाहे दारूडिया हो, चाहे दुराचारी हो, लेकिन पतिव्रता स्त्री के पुण्य का फल तू ही देता है। पांडुरंग अच्युत केशव। कभी गुरु कोई ऐसा वैसा मिल जाए और सामने वाले में श्रद्धा दृढ़ है तो गुरु की ऐसा वैसा होने की परवाह नहीं करता, उसकी श्रद्धा का फल तू देता है। अच्युत हे केशव।
ऐसे ऐसे गुंडों ने गुरु का रूप धारण किया और भोली भाली राजकुमारी उनकी शिष्य बन गई और उसके गहने गांठे पहरा के बोले चल तेरे को भगवान का दर्शन कराता हूं। वो गहने गांठे लेके फिर उसको धक्का मार दिया कुएं में। तो उसको तो गुरु में श्रद्धा थी, वो कुएं में धक्का मारा तो भगवान ने हाथ में लिया। ये भक्तमाल में बात देखी। राजकुमारी नहीं है, वो नगर बड़े सेठ की लड़की थी। तो तू कैसा है? श्रद्धालु को अपनी श्रद्धा का फल देता है, बेईमान को तू आप भयकृत, पाप करने वाले को तू भय देता है। रावण इतना बड़ा समर्थ था, यक्ष गंधर्व और किन्नर जिनसे कांपते हैं, देवता जिनके आज्ञा मान लेते, ऐसा रावण जब सीता जी का अपहरण करने के लिए बुरी नियत से गया तो पेड़ का जरा डाली हिलता है तो रावण डरता है। तू भयकृत है, तू भय देने वाला है। और कोई तुझे पुकारता है सद्बुद्धि देकर, तू भय नाशना, तेरा नाम भयकृत, भय नाशना। तू भय देने वाला भी है, भय नाश करने वाला भी है। पाप करते तो तू मुसीबत देता भी है, और पुकारते और पाप से बचते तो तू मुसीबत हटाता भी है। मेरे केशव, मेरे माधव, हे मेरे गोविंदा, गोपाला, पांडुरंगा, अच्युता, केशवा, राम, नारायण। नर नारी के अंतःकरण में तेरी ही चेतना से धड़कन चलती है, इसलिए तेरा नाम नारायण। हे अच्युत, हे केशव, हे राम, हे कृष्ण। कृष्ण मतलब तू सबको सुख के लिए कर्षित करता है, आकर्षित करता है और आनंदित करता है। कीड़ी मकोड़े को भी तू ज्ञान देता है। तू केशव अच्युत है, कर्षित करने वाले कीड़ी को कैसे पता चलता है कि बारिश आएगी, हम अपने बच्चे सुरक्षित रखे। मेरे केशव, तेरी चेतना है कीड़ी के छोटे दिमाग में। फूलों को महकाता है, पक्षियों को किल्लोल करने की सत्ता देता है, सच्चे संत का यश फैलाता है और ढोंगी को धड़कने देता है। पांडुरंगा, ओ केशवा, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजो। श्रीधरम माधरम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजो। संत तुलसीदास जी महाराज को पढ़ने ले गए कि चलो बांके बिहारी का दर्शन करने, देखो कैसी लीला करता है। और तुलसीदास जी के मन में ऐसी प्रेरणा दे दी। तुलसीदास ने प्रणाम नहीं किया, हम नहीं करते प्रणाम, ये तो तुम्हारा भगवान है। हमारा भगवान तो धनुषधारी राम है। तुलसीदास अड़ गए और तुलसीदास ने देखा है कि इतना बड़ा समर्थ होते हुए भी भक्तों के लिए कैसा दास बन जाता है। ये भक्तों का भक्त भी तो है। इतनी सत्ता होते हुए खाली ऑर्डर चला दे और उथल पाथल कर दे, ऐसा नहीं। भक्तों का भक्त भी भगवान है। द्रौपदी के चप्पल भगवान ने पीतांबर में उठाए, अर्जुन के घोड़ों की मालिश करता, एक नाथ जी महाराज के यहां श्रीखंडी होकर चाकरी करता है। जगन्नाथ दास महाराज को दस्त हो गए थे, सेवक नहीं उठा तो रात को पुकारा, रे कोई है कि नहीं। प्रकट हो गया कि बाबा मैं हूं ना, आपकी सेवा में मेरे कोई रखा है। और शौचालय जाते, बोले बाबा अब आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा, जब भी आप शौच जाएंगे मैं करता हूं। उपले मंजिल में रहते थे। एक दिन 2 दिन जब आए, शौच का विचार बीमारी थी जगन्नाथ दास महाराज को, वो अच्युत प्रकट हो जाता युवक ब्राह्मण के रूप में, शौच वौच करा के। एक दिन देखा कि जब से ही आया तब से मेरे को आनंद और कुछ हो रहा है। बोला बेटा तू कहाँ रहता है? बोले ये मत पूछो, मैं कहाँ नहीं रहता। तेरा नाम क्या है? बोले कुछ भी रख दो। साधु ने जोर से पकड़ा के सच बता, तू मेरा जगन्नाथ है क्या? प्रकट हो गए जगन्नाथ के स्वरूप में। जगन्नाथ दास रोए, खूब रोए कि प्रभु तुम्हारे से मैंने ऐसी सेवा ली, शौचालय में ले जाना, मेरे गंदे कपड़े धोना,
तुम क्या करते हैं? तुम इतने दयालु, कुछ तो समझो। तुम जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हे जगन्नाथ, अगर आपको मेरे पर इतनी दया आती थी तो मेरे को आपने ठीक क्यों नहीं कर दिया कि आप मेरे को शौचालय में ले जाओ? इतनी गंदी सेवा क्यों किया? बोले जगन्नाथ दास, मैं ठीक कर दूं तो तुम्हारा प्रारब्ध भोग दब जाएगा, फिर मेरे भक्त कभी कष्ट भोगे मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं भक्त का भक्त हो जाता हूं। भक्तों का भक्त अगर खोजना है तो भगवान से, भगवान जैसा भक्त नहीं मिलेगा। भगवान भक्त की जितनी ख्याल रखते, सेवा करते, ऐसा सेवक सेवा नहीं कर सकता है। हम अड़ गए, सब कुछ फेंक दिया, यही बैठेंगे, जिसको गरज होगी खाएगा, वो कैसा भक्त बनता है? नहीं तो हमारी क्या कीमत? क्या क्या लीला करके हमको खिलाता है। ए भक्तों के भक्त, ए भगवानों के भगवान, ए राजाओं के राजा, हे दासों के भी दास। जो तेरा दास हो जाता है तो उसका भी दास बन जाता है। हे प्रभु, तुम्हारी महिमा एक आशाराम नहीं, 1 करोड़ आशाराम। और एक आशाराम के जीभ में, मुंह में 1000 जीभें हो तो भी तुम्हारा पूरा वर्णन नहीं कर सकते परमेश्वर। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि लीला अनंता, हरि माधुर्य अनंता। हे प्रभु, ओम अखिल ब्रह्मांडों को पैदा करके उसमें व्याप रहा है। जैसे बर्फ का गिलास बना हो अथवा बर्फ का घड़ा बना हो तो अंदर बर्फ बाहर बर्फ, सब बर्फ, ऐसे ही सब में तू व्याप रहा है। हे परमेश्वर, ये हम मानते हैं, अभी जानते नहीं, इसलिए संसार सच्चा लग रहा है। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। ये सब जगह मेरा वासुदेव है, ऐसी नजर पड़ने वाला, ऐसी दृष्टि वाला महात्मा दुर्लभ है। कुत्ता रोटी लेके जाता है और सब जगह वासुदेव है, तो कुत्ता भी वासुदेवी का रूप है। नामदेव महाराज घी लेकर पीछे भागे के पांडुरंगा, ओ मजा विठला थांबा, बिना घी के रोटी कैसे खाता है? पेट में दर्द होगा। वो कुत्ते के रूप में है, वो मुंह खोला रोटी अंदर, वो कन्हैया पांडुरंगा क्या क्या प्रकट कर। ओम सर्वत्र व्यापक नमो। हम तुम्हें नमन करते, तुमको जानते नहीं, खाली मानते। तुम कैसे हो कि कई भगवानों के रूप लेते हुए भी ऐसे के वैसे व्याप रहे हो। जैसे समुद्र में कई जगह बड़े बड़े तरंग होते फिर भी पूरे समुद्र में पानी, ऐसे ही तुम कई भगवान, गणपति, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई कोई भगवान के रूप बन जाते हो, अवतार लेते हो। तो ऐसा नहीं कि उधर से अवतार लेकर इधर आए तो और जगह से चले गए। नहीं नहीं, आप सर्वव्यापक है वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेव। कोई बाल कृष्ण के रूप में तुमको पूजता है तो उसको वैसा ही लीला और दर्शन मिलता है। कोई वंशीधर के रूप में पूजता तो वैसे हो जाते। और कहीं अर्जुन को उपदेश देने वाले रूप में देखना चाहता है तो उसको ऐसे मिलते। तुम्हारी महिमा तुम ही जानो। कोई शिव रूप में पाना चाहता है तो शिव रूप, और किसी की गुरु में दृढ़ श्रद्धा है तो गुरु के द्वारा उसको अपना साक्षात्कार करा देते। ईश्वर प्राप्ति के 3 रास्ते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। इससे या तो निष्काम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा छोड़ो तो भगवान का आनंद प्रकट होता, या तो भगवान की भक्ति करो, सब भगवानमय है, या तो संसार मिथ्या, उसको देखने वाला सत्य। ये 3 मार्ग है। चौथा मार्ग है जो इन तीनों में नहीं चल सकता, अथवा तीनों के सिवा जिसको गुरु मिल गया और गुरु ने बताया उस ढंग से चलता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऐसे लोग भी यूं तर गए। चौथा मार्ग है, गीता में बताया है। भगवान का एक नाम गुरु भी है।
भगवान कृष्ण साथ में है, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। जब कृष्ण गुरु रूप में उपदेश देते और अर्जुन स्वीकार करता है तभी दुख मिटता है। सेठ कंजूस हो सकता है, नेता का वायदा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा भगवान कंजूस भी नहीं है और उसका वचन झूठा भी नहीं हो सकता। भक्तों के लिए जो बोलता है ना, वो अपने लिए भले भक्तों की भलाई के लिए भले अपने को कुछ भी कर दे, लेकिन भक्तों के हित में वो जरा भी लापरवाह नहीं रहता। आप ये नहीं सोचना कि हम भजन करेंगे फिर कहीं भगवान को पता चलेगा। नहीं, तुम जब करना चालू करते तो उसी की सत्ता से वो जानता है, लेकिन तुम्हारे को वहम घुसा है कि हम इतना जप करेंगे, इतना उपवास करेंगे, इतना करेंगे, बाद में मिलेगा। तो तुम जैसा सोचते वो वैसा करता है। अनुकूला शतवर्ती, आप जैसा सोचते मेरी शादी हो जाए तो कर ले शादी। अब शादी नहीं, संयम करूं तो संयम का रास्ता दिखाता है। अनुकूला शतवर्ती, 100 काम में अनुकूल होता है। जब तुम्हारी लाइफ कई कामों में अनुकूल होती है, गीजर में डालो तो पानी गर्म करे, फ्रिज में डालो तो ठंडा करे, टीवी में दिखाओ तो सिनेमा दिखा दे, एम्पलीफायर में लगाओ तो आवाज बन जाए, तो जब विद्युत इतनी अनुकूल बनती है उसकी बनाई हुई, तो वो कितना अनुकूल है। एक बात, संसार में दुखों से बचने के लिए एक बात हम आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, अपने दिल में पक्की कर लेना। गृहस्थी के जीवन में 3 प्रकार के सुख माने जाते हैं। उत्तम है आरोग्य सुख, दूसरा है परिवार का स्नेह का सुख, और तीसरा है संपत्ति। संपत्ति, स्नेह और आरोग्य, ये 3 एक साथ कहीं नहीं रहते। संपत्ति होगी तो आरोग्य में गड़बड़ होगी, आरोग्य होगा तो संपत्ति में गड़बड़ी होगी। संपत्ति और आरोग्य ठीक है तो स्वास्थ्य, कुटुंब के स्नेह में गड़बड़ी होगी। ताकि ये हमारे बच्चे इस संसार रूपी स्वप्न में टाइम बर्बाद न करे। थोड़ी गड़बड़ी दिया तो आगे चलेगा। कितना दयालु है, अनुकूल भी है लेकिन कहीं फंसे नहीं, इसलिए प्रतिकूलता भी कर देते। आप सफल हो जाते, यशस्वी हो जाते, भोगी हो जाते, तो फिर बीमारी देकर आपको संयमी भी बना देता है। अहंकारी हो जाते तो दुश्मन और निंदा देकर आपके अहंकार को भी डाउन करता है। कैसा है? सुहृदम सर्वभूतानाम, माँ कभी प्रेम देती है, कपड़े पहनाती है, मिठाई खिलाती है तो दया है, और कभी चपत मारती और बांधती है तो उसकी कृपा है। आप तो भगवान से प्रीति करो। गुलाम क्या प्रेम करेगा? दास बनना बुरा तो नहीं है, लेकिन दास के साथ प्रेमी भी बनना। हनुमान जी के पास दास्य भक्ति थी तो प्रेमी भी तो थे। ऐसे प्रेमी थे कि राम जी के आश्चर्य हुआ कि राम राम लिखकर पत्थर डालते तो कैसे तरता है। अच्छा तो मैं जाके डालता हूं। तो राम जी गए समुद्र किनारे, पत्थर उठाया, हनुमान जी पीछे छुप के गए, और राम जी ने पत्थर डाला तो डूब गया। तो राम जी उदास हो गए, तो हनुमान जी पीछे हंस पड़े कि प्रभु जी आपने डाला तो डूबेगा, जिसको आपने फेंका वो तो डूबेगा, ये आपके नाम से ही तरता है, आप आनंद में रहिए। कैसा प्रेमी भक्त है भगवान, स्वामी से कैसी दिल लगी करता है। आप भी अपने भगवान से दिल लगी करो, काय को डरना। हम सब कुछ फेंक के बैठ जाते, जिसको गरज हुई ये आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। कैसी दिल लगी है। मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती है। हम भी शरारत करते तो आप भी कभी कभी शरारत करो। तो तुलसीदास ने कहा कि ये तो तुलसीदास ने भी शरारत की, अरे ये तो बांके बिहारी है, हमारे राम जी नहीं है। हालांकि तुलसीदास जानते थे सर्वत्र वासुदेव है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट होई में जाना, हो तो उन्होंने लिखा ही है। फिर भी भक्तों को दिखाने के लिए कि भगवान कैसा मनुष्य का भक्त का कैसा भक्त बन जाता है। तुलसीदास ने कहा हम इसको प्रणाम नहीं करते, तो मुरली वाला है। हमारा भगवान तो धनुषधारी। अड़ गए,
पंडितों ने बोला ये ऐसे भगवान है भाई, हमारे भगवान। बोले तुम्हारे भगवान है, तुम प्रणाम करो, मेरा भगवान तो धनुषधारी। तुलसी मस्तक तब नमे, धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। महाराज क्या किया, बंसी कहाँ गुम कर दी, धनुष कैसे ले आए, कैसे भक्त के भक्त बन गए। ए दासों के दास, भगवान को बोलते हैं दासों के दास, ए भक्तों के भक्त, ए संतों के सेवक, संतों के संत भी तुम और संतों के सेवक भी तुम। बोलो, संत के माई बाप भी तुम और संत के बाल बच्चे बेटे भी तुम। भगवान हमारा बेटा है। लो, ऐसे भी भक्त हो गए और भगवान बेटे के रूप में उनके आगे हाजिर हो गए, क्योंकि वो तो सब कुछ है ना। अनुकूला शतवर्ती, ऐसे भगवान को पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला।